एवरीवन, मैं पारस एक बार फिर से आप सभी का पठेजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स के पास आपके पास मैं क्या करवाऊंगा आपको डेली 10 से 20 हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि श्योर आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप साथ साथ अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी रिवीजन हो चुकी है और कितनी नहीं हो चुकी। तो चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है आपके पास? क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज, कौन सा है? 3 है, 9 है, 5 है या 7 है? तो बेसिकली कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर क्या है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल पर ही डिवाइड होते हैं। जो नंबर खुद के टेबल पर डिवाइड होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब जो नंबर खुद की टेबल पर डिवाइड नहीं होते तो वो क्या होते हैं? बेसिकली कंपोजिट नंबर। जो नंबर खुद के टेबल पर डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ऑप्शन में मेरे पास क्या है? 3। 3 तो मेरे पास ऑड नंबर है, तो ये बेसिकली नहीं हो सकता आंसर। 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, तो मेरे पास सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है भाई? 9। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। मैंने आपको सोल्यूशन भी दे रखे हैं, आप साथ साथ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। हाँ जी। अब मुझे पता है 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ गया? बेसिकली tan थीटा किसके इक्वल आ गया? 15/8 के। अब बेसिकली हमें क्या पता है? फॉर्मूला कहता है कि tan क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये P है और ये बेस है। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली। बेस क्या था? 8, नीचे लिख लिया। परपेंडिकुलर क्या था? 15, ऊपर लिख लिया। डायग्राम की बात क्लियर? अब बेसिकली क्या है, वो पूछता है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या है। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या है? अब पहले इस फिगर से मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है? 8, 8 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 64। परपेंडिकुलर क्या है? 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास? 225। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया मेरे पास? इसको सॉल्व करके 17। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास 17 आ गया, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? मुझे वैल्यू निकालनी थी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला? यहाँ पर 17 निकाला, पुट कर दिया। कोस थीटा भी सेम, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, वैल्यू निकाली, पुट कर दिया। पूछा क्या था? साइन माइनस कोस। साइन माइनस कोस किया, एलसीएम लेके मेरे पास ये वाला राइट आंसर बन गया। क्लियर? नाउ मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी। बेसिकली थर्ड क्वेश्चन क्या है? टू कोन्स हैविंग देयर हाइट इन द रेशो दे रखी है। दो कोन्स हैं, इन कोन्स की मेरे पास हाइट दे रखी है 1:4। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेडियाई दे रखा है 4:1।
इट विल बी रिप्रेजेंट बाय दिस फॉर्म। फाइंड क्या करना है, उनका वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। मुझे पता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे भी लिख दिया। अब कौन कौन से थे, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, दो कौन से हैं। ऊपर एरिया लिख दिया, नीचे भी मैंने ये एरिया लिख दिया। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। R1/R2 को ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर की फॉर्म में, H1/H2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 4/1 लिख दी। H1/H2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 लिख दिया। 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, 16, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो क्या बन गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो मेरे पास रेशो क्या आ गई, 4/1। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। क्लियर। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। आप जल्दी कमेंट पे भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 101 मार्क्स की, कितने में से, 100 में से। अब टोटल मार्क्स तो 100 है, 100 में से 101 नंबर तो आ नहीं सकते, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 0। आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है, क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये था मेरा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की। 101 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता 100 में से, ऊपर क्या आ गया 0 और नीचे क्या आ गया मेरे पास 100। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 बनता है। अगला क्वेश्चन, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रीड करिए। रेशो इन विच लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, दे रखा है। वो क्या कहता है, मेरे पास एक लाइन है, दो पॉइंट से मिलकर बनी है। पहला पॉइंट कौन सा है मेरे पास, 1 3, दूसरा पॉइंट है 2 7। पहला पॉइंट क्या है 1 3 और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास 2 7। वो कहता है ये लाइन, ये वाली लाइन मेरे पास, ये वाली लाइन इस लाइन को कितनी रेशो में काटती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या बोलता है वो, एक लाइन किसी दूसरी लाइन को किस रेशो में कैंसल आउट करती है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब मैंने सपोज कर लिया कि रेशो क्या है, K/1। एक मेरे पास लाइन है, दूसरी लाइन इसको कट करती है, कितनी रेशो में, K/1 में कट करती है। ये मैंने मान लिया A पॉइंट है, ये मैंने मान लिया मेरा B पॉइंट है। अब रेशो हमें नहीं पता कितनी रेशो है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। मैंने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट C है, A के पॉइंट्स गिवन है 1,3, B के पॉइंट्स गिवन है 2,7। अब मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी हैव टू यूज़ सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला, यही यूज़ करते हैं हम। तो हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप देखिए जल्दी से। हाँ जी, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, mx2, अच्छा हमने K/1 लिया ना, तो हम K ही चलाएंगे अभी, ठीक है, K ही यूज़ करेंगे। हाँ जी, तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास, kx2 प्लस 1x1 डिवाइड बाय K+1। अब x2 कितना है मेरे पास 2, x1 कितना है मेरे पास 1, पुट कर लेंगे, मेरे पास ये पॉइंट बन जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या होगा मेरे पास, जहाँ x2 है यहाँ y2 आ जाएगा, और जहाँ x1 है यहाँ y1 आ जाएगा, डिवाइड बाय K+1। ये मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है।
यूज़ कर लिया, मेरे पास ये पॉइंट बन गया। अब ये वाला पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह मैंने ये पुट करना है और वाई की जगह मैंने ये वाला पुट करना है। देखो पुट कर दिया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अगर के की वैल्यू 3/4 है तो हमने रेशो k/1 मानी थी, 3/4 के आ गया। अब इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 कैंसिल, बचा क्या 3/4। तो मेरे पास इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, दैट इज 3/4। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन की बात करूं मैं तो क्या है, देखिए। हाँ जी, x's are the midpoints of the class interval in a grouping data. fi are the corresponding frequency. x bar is the mean, then this will equals to। अब बेसिकली हमें ये चीज़ तो मालूम है कि मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन, यही होता है मेरे पास। अब हम एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ, जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम कर लो, वो एन आ जाता है, लिख लिया। एन डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ बन गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, बेसिकली एफ एक्स को अलग समेशन कर दिया, एक्स बार पर समेशन अलग कर दिया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या हुआ, मैंने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी, ये वाली समेशन को एफ एक्स के पे भी लगा दिया, समेशन को एक्स बार पे भी लगा दिया। समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एन एक्स बार, यहाँ लिख दिया, ये सेम पड़ा रहा, दोनों टर्म सेम बन गई, तो इट विल गेट 0। तो मेरा आंसर क्या बन गया, 0। क्लियर। नाउ मूव टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, ए गिवन है ये चीज़, बी गिवन है ये चीज़, सी गिवन है ये वाली चीज़। 3 नंबर्स का एलसीएम दे रखा है। अब 3 नंबर का एलसीएम क्या है, सबसे मैक्सिमम टर्म देखते हैं। ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। ए का एलसीएम और बी का एलसीएम 2/3 तो पक्का आएगा, यहाँ भी है। 5/1 भी आएगा, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन है, 5/1 भी आएगा। अब यहाँ एलसीएम में 3/2 है, इन दोनों में 3/1 है, तो यहाँ बेसिकली क्या होना चाहिए मेरे पास, 3/2, तो n/2 निकल आई, तो बी मेरा क्या बन गया, राइट आंसर। हमें ये चीज़ मालूम है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो जो टर्म ज़्यादा कॉमन होती है हम उसको ही एलसीएम मानते हैं। अब इन दोनों में 5 कितनी बार है, 1 बार, तो ये है। इन दोनों में 2 कितनी बार है, 3 टाइम है, तो ये है। अब इन दोनों में 3 कितनी बार होना चाहिए, 2, ताकि मेरे पास एलसीएम 3/2 बन जाए। 8th क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव टू कमेंट इफ यू नो द आंसर। क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू। tan 45 क्या है, 1 है, उसका स्क्वायर लिख दिया। cos 30 क्या है, √3/2, उसका स्क्वायर लिख दिया। इक्वल टू का साइन है, सेम लिख दिया। x है, x लिख दिया। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। जो चीज़ हमें पता थी हमने साथ के साथ उसको कॉपी करके लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये कितना बन गया, नीचे 2 बन गया। एलसीएम लिया, कितना बन गया, 1/4, डिवाइड मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट यू कैन गेट योर वैल्यू, दैट इज 1/2। क्लियर। नाउ कम टू 9th क्वेश्चन। क्या है, देखिए, ये है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, साइन ए इक्वल टू 2/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग।
मुझे पता है साइन ए क्या है, मेरे पास 2/5 है। तो मुझे पता है कोसिकेंट ए उसका उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। अगर साइन ए 2/5 है तो कोसिकेंट ए क्या बन जाएगा, 5/2। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, इस टर्म की। इस टर्म में क्या है, कोट स्क्वायर ए। तो मुझे आइडेंटिटी ये वाली पता है, शफलिंग करके मैंने ये चीज़ निकाल ली। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी। मेरे पास कौन सी टर्म आई थी, ये वाली टर्म आई थी। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी, मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास 5/2। 5/2 का स्क्वेयरिंग करके 25/4 बन गया। अब ये 1 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो गया। एलसीएम लिया, ये चीज़ बन गई। कोट स्क्वायर ए कितना आ गया, 21/4। वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी इस चीज़ की, तो सीधा वैल्यू पुट की, आंसर क्या आ गया मेरे पास, 26। तो 26 इज माई राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट है, राइट ट्राइंगल है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज अ, if the hypotenuse is a 6√2, then find the length of triangle। हाइपोटेन्यूज 6√2 है, ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस, मतलब ए बी साइड बी सी साइड की इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच क्या है, 6√2 लिख दिया, उसका होल स्क्वायर। बेस क्या है, अब ये बेस इस परपेंडिकुलर की इक्वल है, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैंने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, ये चीज़ हो गया। अब ये कितने x हो गए मेरे पास, 2x² किसकी इक्वल हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना हो गया मेरे पास 72। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, कितना आ गया मेरे पास 36। अब किसका स्क्वायर 36 होता है, मेरे पास 6 का। तो x कितना आ गया, 6। x मतलब ये मेरे पास बेस भी 6 है और परपेंडिकुलर भी 6 है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द साइड। हाँ जी, दोनों लेंथ क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। खत्म। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन। हाँ जी, 11th क्वेश्चन क्या है, इन ए गिवन फिगर ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू। ये वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल कौन सी होती हैं, जिनकी रेशो इक्वल हो, जिसकी रेशो इक्वल हो, ठीक है। वो कहता है बी ए 6 सेंटीमीटर है, तो बी ए 6 लिख दिया मैंने। बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। पी क्यू 4 है, पी क्यू 4 है, तो मुझे फाइंड करनी है ए क्यू। ए क्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, सिमिलर ट्रायंगल वो है जिनकी रेशो सेम है। जिनकी रेशो सेम है वो ट्रायंगल कौन सी है, मेरे पास सिमिलर है। अब ये बी सी है, ये पी क्यू है, कितनी रेशो है, 4 2 8, डबल है। मतलब ये ट्रायंगल की स्केयरिंग कर दो, ये ट्रायंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस ट्रायंगल की साइड आ जाएगी। एक ट्रायंगल की रेशो दूसरी की इक्वल आ जाएगी, मतलब रेशो इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे बेसिकली होगा। ये 8 है, ये 4 है, ये 6 है। बेसिकली हमें क्या करना होता है, एक ट्रायंगल की रेशो दूसरी में इक्वल पुट करनी होती है। देखते हैं हम कैसे बनेगा इसका आंसर। तो ये मेरे पास 8 है, ये 4 है और ये 6 है। तो बेसिकली जब मैं सिमिलर ट्रायंगल की बात करूं तो मेरे पास रेशो क्या होगा, ए सी बाई ए पी। देखो यहाँ पर ए सी है, पहले ए पी है, लिख दिया। उसके बाद सी बी
पी क्यू, सी बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी ए बचा, क्यू ए बचा, बी ए बचा और क्यू ए बचा। तब हम ट्रायंगल को सिमिलर बोलते हैं जब सभी की रेशो आपस में इक्वल आए। अब यहाँ बी सी 8 है तो बी सी क्या है, ये वाला मैंने 8 लिख दिया। पी क्यू क्या है 4, 4 लिख दिया। अब ए बी क्या है 6, तो ए बी क्या है 6 लिख दिया। मतलब ये रेशो कौन सी है मेरे पास, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। मतलब ये रेशो कितने में कटती है, 2 पर। अब ये 3 होगा तभी 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या बन गया इसका, ए ऑप्शन 3। क्लियर। जब किसी ट्रायंगल की साइड्स की रेशो इक्वल होती है तब हम उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, सिमिलर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या है, बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 3 सेंटीमीटर। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट दी है हमें 4 सेंटीमीटर, रेडियस सर्कल का कितना है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, सेंटर से बाहर पॉइंट का डिस्टेंस। बाहरला पॉइंट पी है जिससे हमने पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ की। अब सेंटर से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस रूल अप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर क्या बन गया, 5 आंसर बन गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर बन गया। 13th क्वेश्चन, अब ये आप खुद करेंगे, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था। 2 ट्रायंगल सिमिलर है मतलब उनकी रेशो इक्वल है। ए बी क्या है 5.5, पी क्यू क्या है 11। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, ट्रायंगल ए बी सी का गिवन है, पी क्यू आर का फाइंड आउट करना है। जल्दी बताएं, कमेंट में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, ये मैंने जूम कर दिया और हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमें चाहिए। अब 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैंने ये लिख दी, दूसरी ट्रायंगल मैंने ये लिख दी। आप पहले नामकरण करते हैं, ए बी सी, दूसरी कौन सी है पी क्यू आर। देखो सेम वे चलना चाहिए तभी आपका राइट आंसर आएगा। हाँ जी, ए बी 5.5 है, ए बी कितनी है 5.5 लिख दी। पी क्यू कितनी है 11 है, तो पी क्यू 11 लिख दी। अब देखिए ये इसका डबल है, मतलब बाकी भी डबल होगा, देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज 70। ए बी सी का ट्रायंगल का पेरीमीटर 70 है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड 70 बनेगा। सम ऑफ ऑल साइड 70 बनेगा। अब इसकी साइड से डबल है, तो जितना भी पेरीमीटर आएगा ये पेरीमीटर उसका डबल ही होगा मेरे पास। आंसर 140 आ गया। ये नहीं करने की ज़रूरत, सीधा आंसर मेरे पास डी बन गया। ख़त्म बात। मुझे पता है ए बी सी साइड की रेश, ए बी सी साइड, ए बी सी ट्रायंगल वाली कोई भी साइड पी क्यू आर ट्रायंगल वाली साइड के रेशो है। रेशो मतलब डबल है, अगर ये डबल है ये भी डबल होगी, ये डबल है ये भी डबल, अगर ये डबल है ये भी डबल। तो आंसर क्या बन गया मेरे पास, डी ऑप्शन 140। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मीडियन ये वाला, मीन ये वाला, मोड फाइंड करना है, फॉर्मूला ये है। अप्लाई कर दिया, सोल्व कर दिया, आंसर क्या आ गया मेरे पास, ये वाला। नाउ कम टू 15th क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप साथ साथ सॉल्व भी करते जाना, ठीक। हाँ जी, गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मैंने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, 0 गिवन है। फाइंड क्या करना है मैंने, बेसिकली सी की वैल्यू।
अब मुझे पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, b/a। b क्या है मेरे पास, ये बाय 1 लिख दिया। फर्स्टली अरेंज करेंगे ना इसको तभी आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है मेरे पास, c/a होता है। c मैंने निकाल दिया, ये वाला a1 है, लगा दिया। वो बोलता है ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, सोल्व कर लिया, ये बनेगा मेरे पास। अब यहाँ प्रोडक्ट और सम की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, √2 टाइम द डिस्टेंस बिटवीन 0.05 एंड -50 इज। हाँ जी, वो क्या कहता है, क्या डिस्टेंस है जो 2 पॉइंट्स में वो √2 आता है। हाँ जी, ये पूछ रहा है वो। 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स में मैंने अप्लाई क्या कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5√2। दिया क्या था, √2। सोल्व करके आंसर बेसिकली क्या बन गया मेरे पास, 10 यूनिट्स। तो आंसर मेरा ए ऑप्शन राइट बनेगा। क्लियर। उसने पूछा था कि √2 डिस्टेंस कितना बनता है। आगे बात करेंगे 17th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 2 नंबर का सम ये है, डिफरेंस 43 है, तो इन सब में से क्या चीज़ बन सकती है। तो हमें एक चीज़ तो पता ही है, सम मतलब प्लस, तो प्लस किस में है, प्लस ये है। और डिफरेंस किस में है, ये है, तो ऑप्शन सी ही बनेगा। ठीक है, क्लियर बात। 180 तो बनेगा ही नहीं, गिवन ही 43 और 137 है। ये उल्टा हो गया, ये डबल हो गया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। हाँ जी, लास्ट थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का 18th क्वेश्चन ये रहा। हाँ जी, जल्दी से रीड करते हैं। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4 and 5। 4 and 5 अगर ज़ीरो है, एक्स पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर 2 है, वेरिएबल एक्स है, तो हम उस वेरिएबल में 4 और 5 पुट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, मेरे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी। उन 2 इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने पर मेरे पास m और n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे मैंने बोला वैसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है आप ऐसे भी कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, ये चीज़ होती है, m आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, ये चीज़ होती है, यहाँ से n आ गया। ख़त्म बात। तो ये हमारा आंसर बन गया। मैंने आपको क्या बोला, अगर 4 उस पोलिनोमियल का रूट है तो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा। अगर 5 भी उसका पोलिनोमियल का रूट है तो 5 भी सेटिस्फाई होगा। इससे 2 इक्वेशन बन जाएगी और हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ये मेथड भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न है। जिसको पता है कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन क्या है हम रीड करते हैं अभी। हाँ जी, 19th क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 176, रेडियस इतना है। अगर कोई रेडियस 28 सेंटीमीटर है किसी भी सर्कल का, क्या उसका सरकमफ्रेंस इतना आएगा। सरकमफ्रेंस रीज़न है, सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई टाइम्स रेडियस। ये सही है, जल्दी से कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, क्या सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 πr। तो ये तो करेक्ट है, हमें पता है ये होता है। अब ये चीज़ चेक करें, सरकमफ्रेंस कितना है, 176।
रेडियस कितना है 28, आना है या नहीं आना वो हमें चेक करना है। 2πr अप्लाई किया इसी में ही, मतलब ये करेक्ट है, 28 आ गया, मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। जो मेरे पास रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। क्यों है, क्योंकि यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर जो हमने असर्शन में सोल्व किया है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, लास्ट है आज की क्लास का। √2 इर्रेशनल नंबर है, तो हमें तो पता ही है ये इर्रेशनल नंबर है। इफ़ p इज़ प्राइम देन √p इज़ इर्रेशनल नंबर। हाँ जी बताएं, अगर p प्राइम नंबर होगा तभी मेरे पास रूट क्या बनेगा, इर्रेशनल बनेगा। तो बात तो बिल्कुल सही है। क्यों, अगर यहाँ पर कोई इवन नंबर आ जाए जो प्राइम नहीं है तो इसका आंसर सिंपल 2 होगा। अगर 2 है तो वो रैशनल होगा, इंटीजर होगा या फिर होल नंबर होगा, तो ये इर्रेशनल नहीं बनेगा। कंडीशन है अगर p प्राइम है तभी √p क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इसका ए ऑप्शन बनेगा कि रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की क्लास के 20 MCQs। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।